पूरी करो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हमारा हक हमारा हक अंडरपास शीघ्र निर्माण करो, अंडरपास शीघ्र निर्माण हो। गंदे पानी निकासी जल्दी लेटर नहीं आया कि उन्होंने कहा हो कि भैया अंडरपास पर ये आगे जाएगा। एक मेरा मानना ये है कि अब हाई कोर्ट में जाया जाए अंडरपास के, या तो पीआईएल दायर की जाए या फुल पार्टी केस बनाकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। ये हमारा आर्टिकल 21 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है। चलो करो तैयारी। इसके अंदर जजमेंट भी आ चुके हैं। पिछले 5-7 मैंने जजमेंट पढ़े भी हैं, जिनके अंदर हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई अंडरपास आपको बनाना पड़ेगा। और रेलवे विभाग ने भी, रेल मंत्रालय भारत सरकार ने भी कहा था कि भाई 2023-24 तक जब भी है, इनका टारगेट है कि हम सारे ये रेलवे क्रॉसिंग्स है इनको खत्म करने के प्रयास में है। तो उसी के तहत राजस्थान सरकार को भी ये काम करना पड़ेगा, पर राजस्थान सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हमने कोई कल्ला जी को कमी नहीं छोड़ी, 2 बार तो कल्ला जी आते हैं, हम मिनट लगा के गाड़ी लेके हम हनुमानगढ़ पहुंचते हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई जवाब नहीं आया। तो अब मैंने 2 RTI लगाई हुई है। अब मैंने अगले महीने जोधपुर भी जाना है, तो मेरी उम्मीद है कि एक बात करें कोई ढंग से, इसका फुल पार्टी केस या जनहित याचिका PIL के तहत राजस्थान सरकार को कोर्ट में ये रास्ता रहेगा। बात सुनो, PL की तैयारी करो, वकील अपने है, कोई दिक्कत नहीं है, रुपये लगेगा, वो लगेगा तो मैं अपने आप लगाऊंगा तो गलत लगेगा। तैयारी करो बाबा जी की बात मैं समर्थन करता हूँ। लेटर पैड पर मैं छपा लिया तो भी छापो है, लिखो है और वो आया सारा ना मनुआ वाला बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कल भी थे रूल होगा और लड़ाई एक लाइन को सारा की है और सके तो इसका और भी माने में संगरिया के गुरु जम्बेश्वर मंदिर प्रांगण में आज गुरु नानक नगर की समस्याओं के लिए एक नागरिकों की एक बैठक हो रही है और कई पार्षद गणों सहित अनेक लोग यहाँ उपस्थित हैं और मुख्य समस्याएं अंडरपास और गंदे पानी की निकासी और जो शहर की दूसरी तरफ आवागमन में जो दिक्कतें हो रही है उसके लिए ये यहाँ पे नागरिक गण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और करीब ये शहर के दूसरे हिस्से में करीब 10 लोग यहाँ 10 पार्षद यहाँ हैं और सुनवाई के लिए ये समस्याओं के निस्तारण के लिए यहाँ लोग एकत्र हुए। जिन्होंने आज हमारी जो हमने एक जन मीटिंग रखी गई थी हमारे वार्डों के मुद्दों के लिए, आज वहाँ पर आप पहुँचे हैं तो आपका सबसे पहले तो धन्यवाद। आज हमने यहाँ 3 मुद्दों पर चर्चा की। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ पर गंदे पानी की निकासी का है। हमारे वार्डों में गंदा पानी खड़ा हो जाता है, उसकी कोई प्रॉपर निकासी नहीं है। दूसरा मुद्दा है हमारा अंडरपास, जिसके लिए कई सालों से, बहुत सालों से, 1 दशक हो चुका है, अब हम पूरे एक्टिव तौर से प्रयास कर रहे हैं परंतु हमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। और तीसरा मुद्दा है हमारे यहाँ पर शमशान भूमि का। अगर यहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर रेलवे लाइन या ओवरब्रिज के थ्रू हमें दूसरी तरफ जाकर अंतिम संस्कार के लिए जाना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही कठिन कार्य है। तो आज हमने तीनों मुद्दों पर चर्चा की है और सबसे पहले गंदे पानी की निकासी का मुद्दा पर हमने चर्चा की है। तो उसके अंदर ये तय हुआ है कि कल हम 11:15 बजे SDM साहब को एक ज्ञापन देंगे और जिसके तहत हम 5 दिन का उन्हें समय देंगे कि अगर 5 दिन के अंदर गंदे पानी की निकासी के लिए कोई समाधान नहीं किया जाता या कोई सोल्यूशन नहीं फाइंड किया जाता तो हम नगर पालिका के आगे धरना देंगे अनिश्चितकालीन। और दूसरा मुद्दा हमारा अंडरपास का, जिसपे 1 दशक से हम लगे हुए हैं, उसके लिए हमने बहुत सालों से प्रयास कर रहे हैं। 2017 से मैं व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे से जुड़ा हुआ हूँ, परंतु हमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। हमने किसी को ज्ञापन देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, किसी से संपर्क करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, चाहे वो वसुंधरा जी हो, चाहे गहलोत जी हो, चाहे कड़वा जी हो, चाहे शाहपीणी जी हो, चाहे नथु सोनी जी हो। हमने 30 फुट लंबा ज्ञापन दिया था। मुझे नहीं लगता संज्ञा के इतिहास में किसी ने 30 फुट लंबा ज्ञापन तैयार करके दिया हो, परंतु हमारी मुहिम पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। तो आज हमने ये तय किया है कि सरकार हमारी कोई सहायता नहीं कर रही है, ना ही कोई हमारी सरकार जवाब दे रही है। हमने इतने पत्र भेजे हैं, मुझे नहीं याद कि मुझे एक भी जवाब आया हो, कि एक भी पत्र का जवाब भेजा हो। इसलिए मैंने अभी 2-3 दिन पहले RTI भी लगाई है, स्वायत्त शासन विभाग में भी, नगर पालिका संगरिया में भी। और हमने आज एक तय किया है कि हम अब इस मुद्दे को राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर लेके जाएंगे। हमारा
है कि प्लान है कि हम इसको हाई कोर्ट के अंदर लेके जाएं, इसे या तो एक जनहित याचिका के रूप में हम इसे दायर करें या एक फुल पार्टी केस राजस्थान सरकार के खिलाफ बनाकर इसे फाइल करें कि हमारे इस मुद्दे को हम सरकार सुने। आप पिछली सरकार के टाइम से ज्ञापन देते रहे हैं, क्या पिछली सरकार ने भी कभी आपके पत्रों का जवाब दिया या कभी सुनाई की? बिल्कुल, मैं इसमें सच्चाई है ये इसे बता देता हूँ कि हमें पिछली सरकार में हम जिस डिपार्टमेंट में पत्र लिखते थे मेरे पास जवाब आए हैं, चाहे वो डिस्को से आया हो, चाहे RUIDP से आया हो, चाहे राजस्थान सरकार से आया हो, चाहे रेल विभाग से आया हो। रेल विभाग का मेरे पास पत्र भी पड़ा है जिसमें वो रेल विभाग ने एक तरह से कहा हुआ है कि एक तरह से NOC दी हुई है कि आप यहाँ पर छोटा, मतलब ये पूरा बड़ा तो यहाँ अंडरब्रिज बन भी नहीं सकता क्योंकि जगह की कमी है, पर यहाँ पे छोटा अंडरब्रिज बन सकता है जिससे हमारी कार, मोटरसाइकिल, स्कूटी या छोटे टेम्पो वगैरह निकल सकते हैं। तो उसकी अनुमति सरकार ने दी भी हुई है, उसका पत्र भी मेरे पास पड़ा है, परंतु गहलोत जी की सरकार में मेरे पास, मुझे नहीं याद कि एक भी पत्र का जवाब आया हो। इन 2.5 सालों में कोई जवाब नहीं आया? हमने अभी 2-3 महीने पहले हम BD कल्ला जी को भी देके आए हैं, 2 ज्ञापन देके आए हैं, उसका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और हमारा आर्टिकल 21 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 हमें मौलिक अधिकार देता है। भारत सरकार की भी गाइडलाइन है कि 2023-24 तक हम सभी रेलवे क्रॉसिंग्स को बंद करेंगे, तो उसके तहत राजस्थान सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाए। ये तो एक तरीके से रेलवे के प्रस्तावना में भी है, रेलवे की स्कीम में भी है, भी अंडरपास बनना चाहिए। बिल्कुल, जनता की मांग तो एक अतिरिक्त मांग हो गई, उसके बावजूद यह नहीं हो रहा। और आपके जैसे कहने के भाव के अनुरूप ये भी आपकी सुनवाई उल्टा कम हो गई। तो ये चीज़ें किस दिशा की ओर इसको इंगित करती है कि ये अंडरपास की समस्याएं कितना लंबा चलेगी? बोलना नहीं चाहिए, मैं इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष भी देखता हूँ। और मुद्दे को तो जी 1 दशक तो हो ही गया हमें देखते हुए। वर्ष 2013 के अंदर इसे नाम मात्र स्वीकृत किया गया था। उस टाइम इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, इसका पत्थर लगाया गया था। उसके ऊपर भी हमारे पास RTA लगाई थी, तो हमें पता चल गया था कि भाई ये चलो वो गवर्नमेंट चली गई थी, उसको उस बात को नहीं करना चाहिए। लास्ट में हुई थी कि गवर्नमेंट की प्लानिंग होगी, हम आगे कर देंगे, परंतु नहीं हो पाया। कड़वा जी के कार्यकाल में इसे 1 नहीं 2 बार पास हुआ। ये 3 करोड़ 29 लाख रुपए बजट आया, पर उसमें वो क्या हुआ कि बजट आते आते इतना लेट हो जाता है कि उसमें वो लैप्स हुआ या जो भी हुआ, डंप हुआ, उसका हमें कुछ पता नहीं कि भाई वो उस पर नहीं कार्रवाई हो पाई। वो तो विभागीय कार्रवाई है। बिल्कुल। अब 801 लाख का इसका प्रस्ताव है नया, अब उस पर कब वित्तीय स्वीकृति मिलेगी हमें कुछ नहीं पता। 3 MLA का कार्यकाल पूरा हो, 3 MLA इसको देख चुके हैं, इस अंडरपास की समस्याओं को। बिल्कुल। तो क्या वाकई ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके लिए कुछ और MLA देखने पड़ेंगे या एक MLA से ये हल नहीं हो पा रहा? क्या कमियां हैं, क्या बातें हैं, या लोगों की दिक्कत नहीं है, या इस अंडरपास की ज़रूरत नहीं है? क्या मूल चीज़ें हैं? देखिए, विधायक जी पूरे प्रयास कर रहे हैं। आज के समय में विधायक जी ने पूरे प्रयास किए हैं, पत्र पे पत्र भेजे हैं, वो पर्सनल मिलके भी आए हैं, और इस बात का कन्फर्मेशन है कि उन्होंने प्रयास किए हैं, क्योंकि हमारे पास आगे विभागीय मीटिंग्स के नोट्स है, उनके लेटर है, जो RUIDP का लेटर है, जो अभी उन्होंने विधायक जी ने पोस्ट भी किया था, और उसकी RTA में भी था कि उन्होंने प्रयास किए हुए हैं। विधायक जी ने लगातार एक जन संवाद बनाए रखा है, लोग अधिकारियों से भी संवाद बनाए रखा है, ये बात आप कह रहे हैं? बिल्कुल। उनका लेटर भी है कि उन्होंने लिख के भेजा हुआ है, और उसमें आगे मीटिंग ही नहीं हुई। राजस्थान सरकार के डिपार्टमेंट में मीटिंग नहीं हुई ना, तो इसको हम स्थानीय मुद्दा नहीं कह सकते, मुद्दा राजस्थान सरकार में अटका हुआ है। सच्चाई ये है इसकी। तो इसीलिए इस मुद्दे का आप भविष्य क्या देखते हैं? किस तरीके से लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, किस तरीके की रणनीति बनानी पड़ेगी, ताकि ये जो एक बड़ी संग्रिया की एक मुख्य समस्या है, इस समस्या के कारण शहर 2 भागों में विभाजित है। लोगों को खाने पीने के सामान, स्वास्थ्य संबंधी, गर्भावस्था में महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है, हॉस्पिटल जाने में और जाने में। एक कैजुअल्टियाँ लगातार इस वजह से हो रही है। तो इस समस्या का निस्तारण किस तरीके से? मैं इस मुद्दे पर काफी सालों से एक्टिव हूँ, मैं पूरी तरह से एक्टिव हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि अभी तो क्या हुआ कि कोरोना काल चल रहा है, रेलगाड़ियों की संख्या बहुत कम है, परंतु क्या होता है कि हमारे यहाँ थर्मल कोल सप्लाई की गाड़ियाँ बहुत निकलती थी, 7-8 गाड़ियाँ दिन की औसत है, ठीक है। रेलगाड़ियाँ कितनी हो गई थी, तो ये रेलवे क्रॉसिंग लगभग बंद रहता था। हम जाते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, इसीलिए इस मुद्दे को उठाया है इतने सालों से और तेज किया है, परंतु अब तंग आ चुके हैं, बिल्कुल हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमने आज मीटिंग में लोगों से ये निवेदन किया है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि अब हमारे पास, मुझे लगता है कि सिर्फ एक हाई कोर्ट ही जगह बचती है कि जहाँ पर हम जाकर कोई कार्रवाई कर पाएं। सरकार की लगातार उदासीनता के चलते नागरिक बेहद क्षुब्ध नजर आ रहे हैं, और अब ये करो या मरो की रणनीति पे आज ये गुरु जम्बेश्वर मंदिर के प्रांगण में यहाँ पे करीब 10 वार्ड जो लाइन पार के वार्ड हैं, उनके लोगों की एक बैठक हुई, भारी आक्रोश व्यक्त किया, और एक शहर के इस हिस्से के साथ जो
सरकारों द्वारा, प्रशासन द्वारा एक सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है, उससे लोग बहुत आहत है और दिन रोज़मर्रा की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस पीड़ा का अंत कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। लोग बड़े क्षुब्ध है और एक आगे इस तरह चलता रहा तो एक बड़े उग्र एक आंदोलन की एक भूमिका देखी जा सकती है, क्योंकि लोग करीब 30 सालों से इस समस्या से त्रस्त आ चुके हैं और कहीं भी सुनवाई नहीं होती दिख रही है। और मेरा इस क्षेत्र के समस्त जनप्रतिनिधियों से और मुख्य राजनीतिक लोगों से, सामाजिक लोगों से आग्रह है कि इन लोगों की इस पीड़ा को, इनकी जो लगातार जो रोज़मर्रा की समस्याओं को समझा जाए और इसका तुरंत इसका निस्तारण किया जाए। अंडरपास